सो गाइस पहले समझिए फिबोनाची क्या है। फिबोनाची एक मैथमेटिकल इटलियन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो वो दुनिया में बहुत सारी चीजों में यूज होता है, लेकिन ट्रेडिंग में उसका यूज एक डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे ट्रेडिंग में इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे बड़ी बैंक्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां यहाँ पे फिबोनाची टूल का बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम पे उपयोग करके यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड बनाते हैं। सो मैं लास्ट कई साल से फिबोनाची का यूज करता हूँ एक्टिवली मार्केट में। यहाँ पे मैंने भी फिबोनाची सीखने में बहुत टाइम लगाया है, तो आपको भी फिबोनाची टूल समझना और उसको मास्टरी करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिबोनाची कोई अच्छा खासा टूल है, लेकिन उसके विन रेट 100% नहीं है, उसके साथ आपको दूसरी कंफर्मेशंस भी लेनी चाहिए। तो आइए पहले समझते हैं फिबोनाची का ट्रेडिंग में यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिबोनाची आप हाई से लो मार्क करते हो या लो से हाई मार्क करते हो। यहाँ पे फिबोनाची 0 से 1 के बीच के नंबर से इंडिकेट करता है। यहाँ पे फिबोनाची का जो 0.618 का लेवल है वो गोल्डन रेशियो का लेवल होता है। वहां से अगर प्राइस ने रिवर्सल दिया तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है, वो कंफर्मेशन एकदम बढ़िया है। यहाँ पे 0.5 यानी कि 50% यहाँ पे पुल बैक लिया तो वो कंफर्मेशन भी अच्छा है। लेकिन अगर 0.382 से रिवर्स होता है या 0.7 से रिवर्स होता है तो वो सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं हो सकता। फिर से कह रहा हूँ, 0.382 और 0.7 वो सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं हो सकता। तो आइए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ फिबोनाची मार्क कैसे करते हैं। सो यहाँ पे आपको फिबोनाची यूज करने के लिए पहले चार्ट में बेसिकली डेली का टाइम फ्रेम लगा देना है किसी भी स्टॉक के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस। अगर अप ट्रेंड में फिबोनाची मार्क करना है तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बना दिए। अब आपको वेट क्या करना है, जैसे ही एक रेड कैंडल अच्छी बने शूटिंग स्टार, और यहाँ पे जैसे ही एक बेरिश इंगल्फिंग हमको मिली, हमने फिबोनाची के लेवल्स मार्क करना शुरुआत की। अब फिबोनाची के लेवल्स कहाँ से मार्क करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए डार्क थीम लगा ली है, उसकी वजह से आपको मार्किंग अच्छी तरह दिखेगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची का एग्जैक्ट मार्किंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके 3rd नंबर के टूल बार से यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाना है। यहाँ पे आपको एक लो ढूंढना है जहाँ पे स्विंग लो हो और यानी कि उसकी वीक हो। आपको याद रखना है, वीक को भी मार्क करना है, और यहाँ पे हाई वीक को मार्क करना है जहां से प्राइस ने रिवर्सल दिया हो। तो यहाँ पे हमने मार्किंग करी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 का लेवल आया है ऊपर और यहाँ पे नीचे 1 का लेवल आया है। उसके बीच 0.382, 0.5 का लेवल, 0.618 का लेवल। तो प्राइस ने रिजेक्शन यहाँ से दिया है। आप देख सकते हैं रिजेक्शन कहाँ से दिया है। मैंने कहा था 0.168 जो लेवल है, 618 सॉरी, जो 0.618 का लेवल है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही कंफर्मेशन वाला होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बॉक्स मार्क कर देना है। तो हमने यहाँ पे बॉक्स मार्क कर दिया है और आप सिंपल ही देख सकते हैं जैसे ही इस लेवल पे यहाँ पे प्राइस ने टैपिंग किया है, यहाँ पे से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया है और लगभग कैंडल ने यहाँ पे 1% या 1.5% का मूवमेंट दे दिया है, जो स्टॉक्स में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको अब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेना है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है अगर आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा जोन मार्क हुआ है, उसका एक अच्छा ट्रेड बनता हमें दिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो जोन मार्क किया था, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल थी, हमें उसका वेट करना है। पहले ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी, एक पुल बैक आना देना है। यहाँ पे फिर से पुल बैक उस लेवल पे टैप इन हुआ, दूसरी कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हमें अलर्ट होना है, यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री पंच करनी है। तो हमने यहाँ पे से ट्रेड में एंट्री पंच की सिंपली। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस जोन से तुरंत नीचे और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 या 1:1.5। अब यहाँ से 1 का लेवल का टारगेट रख सकते हैं, अगर उसको ब्रेक करता है मार्केट तो आप ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिबोनाची पे आप याद रखिए, फिबोनाची कोई 100% विन रेट वाला टूल नहीं है। आपको फिबोनाची के साथ बहुत सारी कंफर्मेशंस लेनी पड़ेगी, आपको फिबोनाची के साथ दूसरी स्ट्रेटेजी अलाइन करनी पड़ेगी। और मेन थिंग, हाई टाइम फ्रेम, अगर हाई टाइम फ्रेम बुलिश है तो ही बुलिश ट्रेड ढूंढो और हाई टाइम फ्रेम बेरिश है तो बेरिश ट्रेड ढूंढो। यहाँ पे आपको याद रखना है, हायर टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट जो ट्रेडर्स नहीं करते
वो बहुत सालों लगा देते हैं प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिटेबल नहीं होने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए बहुत सालों लगा देते हैं। मुझे भी वो बहुत बड़ा लेसन देता है हाई टाइम फ्रेम का। जब भी मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था मुझे बहुत बड़े लॉस होते थे, कंटिन्यू लूज होते थे। लेकिन जैसे ही मैंने हाई टाइम फ्रेम पे इम्पैक्ट डालना शुरू किया, मैंने यहाँ पे ऐसे अच्छे टूल्स यूज करना शुरू किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद मेरे लॉसेस कम हो गए और धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगे। तो मैं भी आपको कहता हूँ अकेला फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज मत कीजिए। आपको अगर स्ट्रेटजी यूज करनी है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस ईएमए क्रॉसओवर, 9 and 20 ईएमए क्रॉसओवर, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, वो आप देख सकते हैं और उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइज, आज हमने इस वीडियो में बाई साइड का फिबोनाची मार्क करना सीख लिया। कल हम सेल साइड का फिबोनाची का वीडियो बनाएंगे और हम तीसरे दिन यानी कि थर्ड वीडियो में आपको दूसरी स्ट्रेटजी के साथ कैसे अलाइन करना है और मैं मेरी स्ट्रेटजी के साथ फिबोनाची कैसे अलाइन करता हूँ वो आपको मैं सिखाऊंगा। और अब इस चैनल पे हर रोज यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।